हाय एवरीवन, अब हम सेट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बेसिकली होता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उसके नंबर को बताता है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि इट डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने आपके पास एलिमेंट है उसको बताता है। जैसे आपके पास सेट ए है, सेट ए में 1 2 3 4 ए कामा बी कामा सी ऐसे लिखा हुआ है। इसमें कुल कितने एलिमेंट आपके पास है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? इसमें 6 लोग हैं। तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एन का मतलब होता है नंबर और ए का मतलब होता है सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यहाँ पे आपके पास होगा 6। इस तरीके से एक सेट आप ले लें बी। सेट बी में आप बोलेंगे कि आपके पास यहाँ मिला है राम शाम आम। ठीक है, इस सेट में तीन तीन मेंबर है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में कितने एलिमेंट आपके पास हैं? 3 लोग हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3। बेसिकली एन ए एन बी ऐसे जितने भी आपके होते हैं वो क्या बताता है? कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट कितने टाइप के होते हैं अब हमें उन्हें पढ़ना है। पहला जो हमारे पास सेट होता है वो होता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट, अ सेट इज सेट टू बी इम्पटी। एक सेट को हम इम्पटी कहेंगे या खाली सेट कहेंगे। और जैसा कई नाम है, इम्पटी सेट का नाम होता है अ सेट इज सेट टू बी इम्पटी और नल और वाइड सेट। इफ़ मतलब आप एक सेट को इम्पटी सेट कहो या नल सेट कहो या वाइड सेट कहो, तीनों इसी का नाम है। इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट और कोई आपके पास ऐसा सेट हो या कोई एक ऐसा कलेक्शन हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसे हम बोलेंगे वो कैसा सेट हमारा है? इम्पटी सेट। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई 5। अच्छा, इसे देखते हैं ध्यान से, इसको ध्यान से ही समझना। इसे हम 5 से शो करते हैं, 5 से। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट बनाकर सिर्फ खाली छोड़ दो इस तरह से, ये भी आपका होता है। तो इम्पटी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है, उसे इम्पटी सेट बोलते हैं। और इम्पटी सेट को हम लिखते हैं 5 से, या इसे हम लिखते हैं ऐसे, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बनाकर फिर छोड़ देते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या जाता है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होता है इसका? इम्पटी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लो कोई सेट ए है और उसमें उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 0 है, मतलब कोई एलिमेंट हो ही ना उसके अंदर, तो आप बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? ये आपका एक इम्पटी सेट होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे दिया पहला एग्जांपल, एक सेट आपको दिया गया है और x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5। आप जब जानते हो कि एक्स स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आप ले लो, एक्स के प्लेस पे चाहे कुछ भी रखो, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं लेके आ सकते। मतलब एक्स का कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आपको -2 मिल जाए। इसलिए एक्स का यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब इसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, इसलिए से हम बोलेंगे ये हमारा इम्पटी सेट है या 5। यहाँ पे इस तरह की एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इन बिटवीन 5 to 6। यक्स आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 5 हो जाता है, लेकिन यक्स जो आपका होना चाहिए 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। अब 5.5 तो नेचुरल नंबर है नहीं कि आप बोल देंगे कि वो आपका नेचुरल नंबर है। तो ऐसे ही 5 और 6 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी आपका एक इम्पटी सेट है। मतलब इसके अंदर कोई भी यक्स की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो इम्पटी सेट मतलब वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट का होना 0। ठीक है, एलिमेंट हो ही ना। अच्छा, इसके बाद एक कुछ खास बात इसमें दो ध्यान से। इम्पटी सेट के बारे में ध्यान समझो। एक बात हो कि कोई बोल के ए बराबर ऐसे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना के या 5 लिख दे, तो ये एक नल सेट होता है या इम्पटी सेट होता है, ये सही है। लेकिन अगर इसी बात को कोई ऐसे लिख दे कि इम्पटी सेट का सिंबल बनाया, ए बनाया, ए के अंदर कर्ली ब्रैकेट बना के उसके अंदर 5 लिख दिया, और या फिर 2 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बना के ऐसे रख दिया है, तो ये आपका एक इम्पटी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट 5 आ चुका है। तो इस बात को ध्यान देना। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला चीज़ आपका नल सेट नहीं है। एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और 5 आपका लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक नल सेट हो। नल सेट के लिए क्या होना चाहिए, या इम्पटी सेट के लिए ये होना चाहिए कि आपका सिर्फ एक ब्रैकेट हो या फिर 5 हो, तो वो आपका नल सेट होगा।
लेकिन अगर आप ऐसे बना देंगे तो आपका नल सेट नहीं होगा। इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो क्या आपका है, 5, इसलिए ये आपका नल सेट नहीं होगा। नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट हो तो आपका नल सेट होगा। 5 हो या फिर एक कर्ली ब्रैकेट बनाकर उसे खाली रखा जाए तो वो आपका होता है एम्प्टी सेट। लेकिन 2 कर्ली ब्रैकेट लगातार हो तो आपको उसे एम्प्टी सेट नहीं कहना है।